बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती के अगवा केस का ड्रॉप सीन हो गया है। गिरफ्तार मुलजिम रिजवान ने एहलिया वजीहा के कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम के इंकशाफ पर उसके वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से खातून अगवा के बाद कत्ल हुई। पुलिस ने 2 माह तक मुकदमे में नामजद मुलजिमा की गिरफ्तारी इल्तिवा में डाले रखी, जिसके बायस मुलजिम आज़ाद घूमता रहा। पाकिस्तानी निजात अमरीकन खातून वजीहा सवाती को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। गिरफ्तार खामद ने तफ्तीश के दौरान इतराफ़ कर लिया। मुलजिम को अमरीकी सफारत खाने के दबाव पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम रिजवान हबीब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस तहवील में है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश गुज़िश्ता शब RPO रावलपिंडी के सामने मुगवी अहलिया के कत्ल का इंकशाफ और इतराफ़ किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अहलिया के पाकिस्तान आमद के रोज ही कत्ल करने और वालिद समेत जाती मुलाजिम की मुआमनत का इतराफ़ किया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि अहलिया को कत्ल के बाद लाश हंगू में दफनाई गई। गुजरावाला में पाकिस्तानी निजात अतालवी शहरी को तेज धार आले के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सब्जी मंडी के इलाके से गुज़श्ता रात मकतूल की लाश मिली। मोहम्मद रमज़ान को तेज धार आले से वार करके गला दबाकर कत्ल किया गया था। मकतूल रमज़ान के भाई ने इल्ज़ाम लगाया है कि रमज़ान का अपने ससुरालियों से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। भाभी और उसके भाइयों ने कत्ल करवाया है। ससुरालियों ने उससे पहले तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। थाना सब्जी मंडी में मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और फूलनगर में तशद्दुद से 8 साला घरेलू मुलाजमा के जाँ भाग होने के केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम के जेर हिरासत रिश्तेदारों के घरों से मिलने वाले 2 कमसिन मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया जाता रहा है। कम उम्र घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात कम न हो सके। फूलनगर में मालिकान के मुबैना तशद्दुद से जाँ बग 8 साला मिसबा के केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मरकजी मुलजिम उस्मान के जेर हिरासत रिश्तेदारों के घरों से मिलने वाले 2 कमसिन मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया जाता रहा। पुलिस को 7 साला सबा और 8 साला वकास के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले। बच्चों के मुताबिक मालिकान रोज डंडों और थप्पड़ों से तशद्दुद करते हैं। वाशरूम गए होते थे, मारते भी थे बच्चों को, मुझे संभालना, बर्तन भी धोने जाए तो फिर करना। हमने थोड़ा सा गलती से काम हो जाता था ना तो हमें डंडों से मारते हैं, फिर भी सही काम कर लेते थे ना, फिर भी डंडों से मारते थे हमें। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। इन्हू कोई शै नहीं दी, फोन करने ते आंदे ने अज नहीं कल नूं करावांगे गल, कल नूं नहीं तो परसों नूं करावांगे। मारदे कुट के ते बच्चियां नूं काम कराउंदे सन, रोटी नहीं सी देंदे। पुलिस के मुताबिक केस के 2 मुलजिमान हिरासत में हैं, जबकि मरकजी मुलजिम उस्मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सवाबी से खबर शामिल करते हैं, जहां यूसी खास में फायरिंग से 2 अफराद मौत की नींद सो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मरने वालों की शनाख्त इश्तियाक अली और बहादुर के नाम से हुई है। और शाबाश शाहीन और शाबाश। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेट से पछाड़ दिया है। 238 रन का हदफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। मोहम्मद शहजाद ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। आपको बता रहे हैं शाहीनों ने एक बार फिर से जो है ये मार्का सर कर लिया है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 238 रन का हदफ आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। मोहम्मद शहजाद ने 82 रन की शानदार इनिंग खेली।
और सक्खर के इलाके सालेपिट में दो बिरादरी में तसादुम हुआ है। झगड़े में लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। हवाई फायरिंग भी की गई और लड़ाई में 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। सक्खर का ये इलाका है जहां 2 बरादरी में तसादुम हुआ है। झगड़े में लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है और हवाई फायरिंग भी की गई है। ये तमाम तर मनाजिर हैं सक्खर के इलाके सालेपिट में जहां 2 बिरादरियों में तसादुम हुआ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की गैर मुतवक्के शिकस्त के बाद पार्टी में उखाड़ पिछाड़ जारी है। चेयरमैन पीटीआई और वजीर आज़म इमरान खान ने पार्टी के अहम ओहदों में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। नई तंजीम साजी के तहत असद उमर को तहरीक इंसाफ का नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया है कि परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध और कासिम सूरी बलोचिस्तान में पार्टी के सदर होंगे। शफकत महमूद पंजाब और खुसरो मुख्तियार जनूबी पंजाब के सदर होंगे। आमिर महमूद केयानी को पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं, विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, कोई बूट आगे नहीं कर रहा। जो लोग वतन वापसी के लिए डील का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। फवाद चौधरी की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं लेकिन कोई बूट आगे नहीं कर रहा। एक ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा जो लोग वतन वापसी के लिए डील का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बौने ही रहेंगे। विफाकी वजीर इत्तलाआत का मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए मजीद कहना था कि आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, हवाओं का रुख अब आपका नहीं, जब रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असद उमर को तहरीक इंसाफ का नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं बड़ी सियासी पार्टी में अहम ओहदा, एजाज और बड़ी जिम्मेदारी है। ट्वीट में लिखा कि कारकुनों वोटर्स की तवक्कुआत के मुताबिक पीटीआई मजीद मजबूत होगी। हमारे वर्कर्स हमारा सरमाया है। और नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से फरार हुए। मावन खुसूसी शहबाज गिल का चिश्तिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो गया, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा। नवाज शरीफ बेदखल होकर पाकिस्तान पहुंचेंगे और सीधा जेल जाएंगे। नवाज शरीफ जिन्होंने पंजाब के अंदर धोखाधड़ी से अपने ब्लड के प्लेटलेट्स कम किए झूठ बोल के, उसके बाद यहां से फरार इख्तियार किया। हमें पता चल गया कि उनका बरतानिया का वीजा रिजेक्ट हो रहा है, तो बरतानिया के वीजे को रिजेक्ट होने के बाद तो फिर पाकिस्तान ही आना पड़ेगा ना। जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि गैर मुनसिफाना सलूक की वजह से सानेहा मशरिकी पाकिस्तान रोनुमा हुआ। गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करने वाली सोच खत्म करना होगी। कायदे आजम के बाद इंतहाई बेदर्दी से उनके उसूलों की नफी की गई है। कायदे आजम की यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए साबिक सदर ने कहा 18वीं तरमीम के तहत सूबों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। सूबों को NFC अवार्ड भी दिया जाए। इमरान खान ने अफसोस 3 साल में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। नया पाकिस्तान तो दूर, पुराना भी तबाह कर दिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की तब्दीली सरकार पर चढ़ाई। कहा पाकिस्तान रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। लाखों लोग बेरोजगार, घरों में फाके कर रहे हैं। वालिदैन के पास बच्चों का पेट भरने के पैसे तक नहीं। अस्पतालों में भी अद्वियात की किल्लत है। कौम इमरान नियाजी से जरूर हिसाब लेगी। आज नया पाकिस्तान बनाने वालों ने इस कौम को कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 1 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, घरों में बैठे हैं। 50 लाख घराने थे,
आज लोग अपने घर बेचकर अपने प्यारों की मुस्तकबिल के लिए उनकी तालीम का, उनके इलाज का बंदोबस्त करते हैं। बिजली के बिल आते हैं तो घरों में कहर ढाते हैं। बिजली के बिल देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं, घर की चीजें बेचकर हमसायों से कर्जे लेकर बिजली का बिल देते हैं। पाकिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। मुस्लिम लीग नून पर मुल्क को बहरानों से निकालने की भारी जिम्मेदारी है। रहनुमा नून लीग एहसान इकबाल का लाहौर में नवाज शरीफ की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान वोट की ताकत से बनाया था। पाकिस्तान के खमीर में वोट की ताकत शामिल है। खिताब के दौरान शोर शराबा करने वाले कारकुनों को खामोश रहने की तलकीन करते हुए एहसान इकबाल ने कहा, कामयाबी के लिए अपनी सफ़ों में डिसिप्लिन पैदा करना होगा। पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है, मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की माँ है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि हम अपने वतन को इन बहरानों से निकालें। मुस्लिम लीग के कारकुनों को उसी बेलौस जिद्दोजहद की मिसाल को अपनाना होगा। ये जिद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती जब तक हम अपनी सफ़ों में डिसिप्लिन पैदा ना करें। कुछ लोगों को मखसूस अफराद के खिलाफ एहतसाब का कहा गया। साकिब निसार ने नवाज शरीफ के बुक्स में मुल्क की बुनियादें हिला दी। मुल्क को मजबूत करना है तो बदला लेना छोड़ना पड़ेगा। जत्थों की सियासत रद्द करें। ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि जब इंसाफ ना हो तो रियासतों के लिए खतरात पैदा हो जाते हैं। सियासी मुखालिफिन से कहते हैं कि आए कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा मुकाबला करें। ये नहीं हो सकता कि हम मार्शल लॉ को कंडेम न करें। ये नहीं हो सकता कि हम खौफ के मारे चुप के बैठे रहें और अपने पाकिस्तान को लुटता देखते रहें। यहाँ शहीद मिल्लत भी नहीं बचे, यहाँ मादर मिल्लत को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। तो क्या बनना था फिर पाकिस्तान का? जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की तजलील की गई हो, जहाँ बानिया ने पाकिस्तान की औलादों की तजलील की गई हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता था? ताकत के तकाज का जो एक घिनौना खेल है वो खत्म होने में नहीं आता। सियासी हरीफ हैं तो एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे रहते हैं। रियासती अदारे हैं तो वो चाहते हैं सारी ताकत उनके हाथ में हो। अदालती निज़ाम है तो वो आज़ाद अदालती निज़ाम नहीं है। इस मुल्क में इंसाफ नहीं किया गया, और जब आप इंसाफ नहीं करते तो आप रियासतों के लिए खतरात पैदा करते हैं। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की, जो कहते हैं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बनाया। भारत का मुसलमान कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है। हम भारत जैसा सलूक अक़लियती बिरादरी के साथ नहीं कर सकते। मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने कहा कि हमने अहद करना है, पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान जिस कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है, कश्मीर में, यूपी में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान पे बीत रही है, और जो हिंदू दत्त मुसलमान के कत्लो गारत का और उनके खात्मे का मंसूबा बना रहा है, इसी जगह पर हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान के अक़लियतों को हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है।